So now let's start with sense of smell. Smell is also our one of special senses, very important special sense. Now, how do we perceive the smell of any object? So, olfactory receptors होते हैं ना, कहाँ होते हैं? Where are these olfactory receptors situated? In the upper part of nostrils. एकदम यहाँ नहीं होते हैं, upper part में होते हैं. And these are situated in olfactory mucous membrane, जो कि upper part of nostril में होती है. And this olfactory mucous membrane contains 10 to 20 million receptors. बहुत छोटा एरिया होता है, but उसमें 10 to 20 million receptor cells होते हैं, which are supported by sustentacular cells. We'll see a diagram of this soon. And सस्टेंटिकुलर सेल्स होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं. इसके अलावा म्यूकोसा में क्या होता है? बोमेन्स ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट होता है. म्यूकस मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स बोमेन्स ग्लैंड दैट सिक्रीट्स म्यूकस. नाउ what kind of cells are these olfactory receptor cells? ये bipolar neurons होते हैं. These are bipolar neurons with short dendrites ending in the olfactory rods. इनके dendrites बहुत short होते हैं, है ना? The expanded end of the dendrite is called olfactory rod. अब 10 to 12 cilia extend from the rods projecting to the mucous surface. ऐसे छोटे छोटे cilia होते हैं, hair. Cilia means hair, जो कि mucous surface पे project करते हैं. And Bowman's glands mucus enhances odor molecule detection. जो Bowman's gland से mucus बन रहा है, वो हमारे odor के जो molecules है, उनका detection को enhance करेगा. अब सिलिया क्या होते हैं? ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं. लेंथ इनकी होती है अराउंड 2 माइक्रोन एंड डायमीटर होता है 0.1 माइक्रोन. और ये एज आई ऑलरेडी सेड ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रोजेक्ट करते हैं. और जो म्यूकस सिक्रीट होता है बोमेन्स ग्लैंड से, इट enhances the our detection of the odor, and it continuously lines the olfactory mucosa. है ना? इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्शन ऑफ ओडोरिफेरस सब्सटेंसेस टुवर्ड्स रिसेप्टर सेल इंक्रीज करते हैं. तो जो म्यूकस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, राइट? तो इसमें जो प्रोटीन्स है वो एनहांस करते हैं हमारा ओडर डिटेक्शन. नाउ वी मूव टू ऑल्फैक्टरी पाथवे. है ना? सबके पाथवे हैं. वी हैव seen कि विजन है तो also there is a pathway, auditory pathway, gustatory pathway. Similarly, olfactory pathway. So axons of olfactory receptors, ये हमने देख लिया. यहाँ पे हमारे नोज के अंदर रिसेप्टर्स है. इनके एक्सॉन जो है वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट. क्रिब्रिफॉर्म प्लेट क्या होती है? एक हमारे स्कल के बेस पे, ये ऑर्बिट्स के पीछे की तरफ बीच में एक ऐसे छोटा सा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसलिए उसको क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं. तो ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के एक्सॉन्स है, उन होल्स से पास करके ऑल्फैक्टरी बल्ब पे पहुंचते हैं. ठीक है? देयर इज एन ऑल्फैक्टरी बल्ब. आई विल शो यू इट इन डायग्राम. आई थिंक आई हैव इट. ये सो ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स हो गई. यहाँ पे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है, उसमें से ये जाके और यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब में चले जाते हैं और पीछे यहाँ से ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट निकलता है. सो इफ यू हैव स्टडीड एनाटॉमी ऑफ स्कल तो तुमको ध्यान होगा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट क्या होती है. अगर नहीं पढ़ी है तो वैसे आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, बट स्टिल यू कैन गो इन द एनाटॉमी सेक्शन एंड सी व्हाट अ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट इज. अब ये जो हमारे गए एक्सॉन्स, ये सिनैप्स करेंगे विद माइट्रल सेल्स इन द ऑल्फैक्टरी बल्ब. ठीक है? ऑल्फैक्टरी बल्ब में माइट्रल सेल्स होते हैं, उनसे सिनैप्स करके ये ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलाई बनाएंगे. इस तरह से ग्लोमेरुलाई बनते हैं. देन जो माइट्रल सेल्स के जो एक्सॉन्स है,
है ना, दे फॉर्म द ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट। तो एक सिनेप्स यहाँ पे बन गया। अब नेक्स्ट ऑर्डर जो न्यूरॉन है उसके एक्सॉन्स जाके ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट बनाएंगे and this will go to olfactory cortex. And olfactory cortex includes parts of limbic system, anterior olfactory nucleus, prepiriform cortex, olfactory tubercle and amygdala. All this you have to learn. ये याद ही करना पड़ेगा। तो anterior olfactory जो olfactory cortex है, it includes structures which form the part of limbic system. क्या क्या होते हैं ये structures? एक तो होता है anterior olfactory nucleus. I'll repeat it so that you can understand it better. एक होता है prepiriform cortex. एक होता है olfactory tubercle and एक होता है amygdala. तो ये 4 parts हैं इसके, है ना? ये olfactory cortex हो. Then generator potential. What is generator potential? The odor molecules stimulate olfactory receptors, generating receptor potential. जैसे कि सब में होता है, इसमें जो odor molecule है वो that energy will be transmitted to action potential, है ना? जैसे hearing में sound waves, sound energy transmit होती है, vision में हमारी visual जो image बनती है वो energy then it is converted to action potential. Similarly here the odor जो आ रही है वो, see, nerves will sense only when there is action potential generated, है ना? तो इससे जो एक्शन पोटेंशियल बनता है इन एक्सॉन्स ऑफ रिसेप्टर न्यूरॉन, दिस इज नोन एज जनरेटर पोटेंशियल। तो ओडोरिफेरस सब्सटेंस जो भी है, इट विल स्टिमुलेट द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स रिजल्टिंग इन जनरेशन ऑफ receptor potential. The receptor potential causes generation of action potential. कहाँ होता है ये? Axons of bipolar neurons में, है ना? कहाँ बनता है ये? Bipolar neurons में. So now a simple depiction. अगर हम ये सब चीजें देखते हैं तो हमको अच्छी odor आती है, ये सब देखते हैं तो bad odor आती है. So all this is done through this pathway. यहाँ olfactory tract तक हमने देख लिया था. नाउ दिस इज अनदर डायग्राम. इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो olfactory एपिथेलियम है उसमें ये तो आपका olfactory सेंसरी न्यूरॉन हो गया, ये इसके सिलिया आ गए यहाँ पे, एंड दीज आर द सस्टेंटिकुलर और द सपोर्टिंग सेल्स, है ना? अब ये यहाँ बोमेन ग्लैंड आ गया जो कि अपने म्यूकस बना रहा है. अब ये गए इनके एक्सॉन्स, ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, उसके बीच में जो होल है वहां से ये गए एंड ये इस तरह से ग्लोमेरुलाई बनाते हैं. सिनेप्स होते हैं किससे? मेट्रली अट्रैक्टेड सेल्स के ये एंटीरियर प्रोजेक्शन से, है ना? एंड पीछे जो इनके एक्सॉन्स है वो जाते हैं टू फॉर्म olfactory tract. एंड दिस olfactory tract, ऊपर ये फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रम या जो भी हमारा olfactory cortex है वहां पे जाके हमें सेंस ऑफ स्मेल बताता है. नाउ देर इज सम क्लासिफिकेशन ऑफ odor, है ना? तो ये एक बेसिक से क्लासिफिकेशन है. बहुत तरह की odors है इसमें. नथिंग टू एक्सप्लेन, आई मीन यू हैव टू लर्न इट. एरोमेटिक, कैम्फर एंड लेवेंडर, एम्ब्रोजियल, मस्क, बर्निंग, रोस्टेड कॉफी, टोबैको, जली हुई सी जो स्मेल आती है. इथेरियल, fruits and beeswax, fragrant flowers and perfumes, obviously. Garlic like garlic and onion, obviously. Coat like caproic acid. Nauseating, decaying vegetables and feces, this is also obvious. Repulsive, bed bugs. Now what is the point in studying all this? Point है कि एक applied physiology वाला पार्ट आता है जिसमें एनोस्मिया जब स्मेल नहीं आती है, हाइपोस्मिया जब कम स्मेल आती है, एंड हाइपरओस्मिया व्हेन देयर इज लिटिल स्मेल बट बहुत ज्यादा स्मेल आती है. अब आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. जैसे एनोस्मिया हमारे बॉयज में, इवन गर्ल्स में प्यूबर्टी का एक सेंटर होता है दैट इज एसोसिएटेड विद दिस. सो कुछ डिलेड प्यूबर्टी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एनोस्मिया होता है साथ में. सो
this is a very important question we ask in many patients of delayed puberty कि can you smell things very well. Then hyposmia, बहुत से लोगों को होता है, बहुत तेज स्मेल आ रही होती है बट वो नहीं स्मेल कर पाते हैं. हाइपरोस्मिया, ये भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में हो सकता है, कभी कभी प्रेगनेंसी में भी हो सकता है ना, बहुत तेज स्मेल आती है. सो दिस इज द बेसिक. कुछ एक थ्रेशोल्ड ऑफ और ऑल्फैक्टरी सेंसेशन भी होता है. तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग जो हमारे सब्सटेंसेस है वो अलग अलग कंसंट्रेशन इन एयर उनकी होगी, तब वो हमें सेंस ऑफ ओडर देंगे. जैसे इथाइल ईथर है, वो अराउंड 5.8 मिलीग्राम पर लीटर में दे देता है ना. और ऐसे ही मिथाइल मरकैप्टन करके एक सब्सटेंस होता है, वो पॉइंट पॉइंट के आगे 6 zeros, 0.0000004 मिलीग्राम पर लीटर, इतनी कम क्वांटिटी में होता है, तब भी इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ स्मेल. सो ये दिस इज इम्पोर्टेंट कि कितना, मतलब इतना ओडरस सब्सटेंस होता है वो कि इतने कम कॉन्सेंट्रेशन में भी हमें ओडर दे देता है. तो वो मिथाइल मरकैप्टन है ना. इसके नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल मस्क. वो पॉइंट पॉइंट के आगे 4 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एयर में हमें देता है सेंसेशन. एंड इथाइल ईथर के बाद में नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म, जो 3.3 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एयर में हमें देता है. सो दिस इज अ बेसिक थ्रेशोल्ड फॉर ऑल्फैक्टरी सेंसेशन. सो दिस इज अबाउट स्मेल. बहुत छोटा सा पाथवे होता है स्मेल का, कुछ 3-4 टर्म्स याद करनी है. दैट्स इट. गो थ्रू इट एंड यू विल रिमेम्बर इट फॉर एवर.